लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरु परम्परा। वन्दे देवयोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। पधारिये हनुमान जी विराजिए महाराज। कथारंभ होत है रखूं हमारी लाज। काली काली महाकाली कालिका परमेश्वरी शैवानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम बोलियो उमापति महादेव की जय। पूज्य स्वामी जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओ हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय।
रामेश्वराय शिव रामेश्वराय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय 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 नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय 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 गो नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ॐ ममलेश्वराय शिव ममलेश्वराय ममलेश्वराय शिव ममलेश्वराय ममलेश्वराय शिव ममलेश्वराय ममलेश्वराय शिव ममलेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय 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 हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय
हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले, हर हर भोले, हर हर भोले नमः शिवाय। बोले उमापते महादेव की जय। शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रेम से कहिए नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की, बोले श्री शिव महापुराण की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीमद सद्गुरुदेव जी के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए पतित पावन भूत भावन भगवान शंकर की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद शिव महापुराण को प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए परम पूजनीय परम वंदनीय प्रातस्मरणीय पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी श्री गंगागिरी जी महाराज की विदेह उपस्थिति को एवं भारत की इस अक्षुण्ण संन्यास परंपरा के ध्वजवाहक के रूप में श्री स्वामी सोहम गिरी जी महाराज एवं पधारे हुए सभी संतों को प्रणाम करते हुए स्थान देवता कुल क्षेत्रादि देवों को प्रणाम करते हुए एवं आप सभी के भीतर विराजमान उस पारब्रह्म परमेश्वर की पावन सत्ता को प्रणाम करते हुए ये व्यासपीठ आप सभी का आज के विश्राम सत्र में हार्दिक स्वागत करती है। बोली उमापति महादेव की। पीछे वाले श्रोताओं को आवाज ठीक से आ रही है ना? मेरा निवेदन सभी कृपया शांति बनाकर कथा में बोले शंकर भगवान की, बोले उमापति महादेव की। जिस प्रकार आप सभी परिचित हैं, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आपके सुंदर क्षेत्र में, इस सुंदर ग्राम में, इस सुंदर प्रांगण में भगवान शिव की सुंदर कथा का आयोजन हुआ है, जिसकी आज विश्राम दिवस की कथा है। और आज बहुत अधिक समय आप लोगों का नहीं ही लूंगा, बस कुछ देर हम हरि चर्चा करके कथा का विसर्जन करेंगे। आज विशेष सौभाग्य आप लोगों का और हमारा इसलिए भी है क्योंकि भैया कथा हम शिव की सुन रहे हैं। आपके और हमारे मध्य खूब से संत पधारे हैं और संतों को साक्षात शिव स्वरूप माना जाता है। तो ऐसा समझ लो कि देह रूप में भी शिव हमारे मध्य हैं, स्वरूप रूप में भी शिव हमारे मध्य हैं और वांग्मय रूप में भी शिव हमारे मध्य हैं। आओ बिना किसी विलंब के तुम्हें लेकर चलूं कथा की यात्रा में और फिर कथा की अंतिम परिपाटी की ओर चलेंगे। बोलिए उमापति महादेव की। मेरे श्रोताओं, यहां भगवान वेदव्यास आप पर हमें प्रवेश करवाते हैं वायवीय संहिता में। नमः शिवाय सोमाय सगणाय ससूनवे प्रधान पुरुषेशाय सर्ग स्थित्यंत हेतवे। हम उन भगवान शिव को प्रणाम करते हैं जो कौन है? सोमाय। यहाँ सोम का अर्थ हम चंद्र से नहीं लेंगे, यहाँ सोम का अर्थ लेंगे हम अमृत से। हम उन भगवान शिव को प्रणाम करते हैं जिनका स्वरूप कैसा है? अमृत के जैसा। नमः शिवाय सोमाय सगणाय। और केवल हम उन शिव को अकेले प्रणाम नहीं करते हैं, गणों के साथ प्रणाम करते हैं। ससूनवे, पुत्रों के साथ प्रणाम करते हैं। जो शिव कैसे हैं? प्रधान पुरुषेशाय, वो प्रधान है, वो पुरुष हैं, वो ईश हैं। और सर्गस्थित्यंत हेतवे, इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को बनाने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, नष्ट करने वाले हैं। हम ऐसे भगवान शिव को प्रणाम करते हैं।
सर्वप्रथम भगवान वेदव्यास के अवतार की कथा हमने कल भी सुनी थी। भगवान विष्णु ने श्री वेदव्यास जी के रूप में अवतार धारण किया है और 18 पुराणों का प्रणयन किया। भैया देखो, हम जिस ग्रंथ को लेकर बैठे हैं इसका नाम है शिव पुराण। पुराण का अर्थ पुराण अपि नवम भवति पुराणः, जो पुराना होकर भी नया है उसे कहते हैं पुराण। अथवा पुराम नयति पुराणः, जो भगवान के धाम, भगवान के पुर, भगवान के क्षेत्र आपको हमें लेकर जाए। अच्छा माता, मुझे छोटी सी बात बताओ, मैं यदि तुम्हें कहूं कि आंखें बंद करके शिव का ध्यान करो, तो आंखें बंद करके तुम्हारे ध्यान में त्रिशूल और डमरू वाला ही आएगा, मुरली वाला और धनुष वाला नहीं आएगा। कारण कि जिस शास्त्र का अवलंबन करके आप और हम बैठे हैं, इन शास्त्रों ने ही हमें बताया कि शिव का स्वरूप ऐसा है। हम भले ही भाव जगत का कितना भी डंका पीटते रहे, पर तुम और हम शास्त्र से बाहर नहीं जा सकते। शास्त्र ने बताया कि आरती हो हम करते हैं, शास्त्र ने बताया भोग लगे हम करते हैं, शास्त्र ने बताया मूर्ति। और देखो भैया, मूर्ति पूजा को लेकर हम हिंदुओं के ऊपर खूब सवाल उठाए जाते हैं कि हिंदू तो बुत परस्ती करते हैं, ये हिंदू तो मूर्ति की पूजा करते हैं। थोड़ी देर में भगवान शिव इस बात का बड़ा सुंदर उत्तर देंगे, थोड़ी देर में। प्रेम से कहो नमः शिवाय। यहां एक बार बहुत से ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए कि हमने यज्ञ करना है, कोई बढ़िया सा स्थान तो हमको बताओ। तो भैया कथा क्या आई कि ब्रह्मा जी ने एक चक्र का निर्माण किया, ठीक, और उस चक्र को ब्रह्मा जी ने फेंका, कहा तुम इसके पीछे पीछे चले जाओ। अच्छा, आप लोगों ने चक्र को साधारण शब्दों में ऐसे समझ लो जैसे जैसे एक पहिया होता है ना, गाड़ी का पहिया होता है, उसके बीच में एक केंद्र होता है जहां से सब और अरे जुड़ी होती हैं। वो जो केंद्र का भाग है उसे कहते हैं संस्कृत में नेमी। ब्रह्मा जी कहते हैं इस चक्र के पीछे पीछे चले जाओ, जहां इसकी नेमी टूटेगी वहां तुम जाकर यज्ञ करना। भैया एक जंगल में आकर, एक अरण्य में आकर उस चक्र की नेमी टूटी, जगह का नाम हुआ नैमिषारण्य। हमारी हिंदू परंपरा में बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ है, उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर में नैमिषारण्य। उस स्थान पर ब्रह्मा जी ने का वो चक्र आया। और आप में से जिस जिस व्यक्ति ने नैमिषारण्य के दर्शन किए होंगे, आप जानते हैं नैमिषारण्य में सबसे मुख्य जगह क्या है? चक्र सरोवर। आज भी है। प्रवेश करते ही सबसे पहला दर्शन चक्र सरोवर का होता है, फिर उसके बाद व्यास गद्दी, मनु शत्रुपा तपस्थली, ललिता मैया का स्थान, फिर अलग चीजें हैं। पर मुख्य चीज क्या है? वो चक्र सरोवर। लोग उसमें स्नान करते हैं और वो चक्र के ही आकार का है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं जब तुम वहां पर यज्ञ करोगे, यज्ञ की समाप्ति पर वायुदेव आएंगे, वो तुम्हें शिव के बारे में बताएंगे। और वायु को भी शिव का स्वरूप माना जाता है, ये चीज ध्यान से समझना। जैसे ही उस चक्र का पीछा करते करते सब ऋषि वहां पर गए हैं, सबने यज्ञ किया है। यज्ञ की समाप्ति पर श्री वायुदेव पधारे हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। वायुदेव उन ऋषियों से, उन मुनियों से कहते हैं तुम्हारा यज्ञ तो पूर्ण हो गया, कहो अब क्या सुनना चाहते हो? ऋषियों ने कहा कि महाराज शिव के विषय में बताने की कृपा करें। हमें लगता है शिव को पा लिया है, हमें लगता है शिव को समझ लिया है, हमें लगता है शिव को जान लिया है, पर शिव जाने नहीं जा सकते। और ऐसा आपको और हमको भी लगता है हमने शिव के विषय में खूब जान लिया। भैया शिव पुराण देखोगे तो अलग शिव का दर्शन होगा, लिंग पुराण में प्रवेश करोगे अलग शिव का दर्शन होगा, तुम शिव धर्म पुराण में, शिव धर्मोत्तम पुराण में प्रवेश करोगे शिव का अलग दर्शन होगा, सूत संहिता में चले जाओ शिव का अलग दर्शन होगा। एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है रामचरितमानस की, हरि अनंत हरि कथा अनंता। और ये जो अनंत है वो परमात्मा ही हो सकते हैं। हम जितना परमात्मा में प्रवेश करेंगे उनके उतने और रास्ता खुलते जाते हैं। पूरा तो कोई नहीं पा सकता, पाने का प्रयास तो किया जा सकता है। बस उसी ही भाव से आज ऋषि वायुदेव से कहते कि हमें शिव के विषय में बताने की कृपा करें। यहां श्री वायुदेव काल की स्थिति का वर्णन करते हैं और बताया गया कि जब भगवान ने ब्रह्मा को आदेश दिया कि तुम सृष्टि बनाओ, ये कथा वैसे पहले आ चुकी है पर दोबारा आएगी। ब्रह्मा जी की नासिका से एक अंगुष्ठ प्रमाण का पुरुष प्रकट हुआ, जिसका नाम हुआ वाराह। भगवान विष्णु का अवतार आता है। देवता स्तुति करते हैं जितम जितम ते जित यज्ञ भावन त्रयीं तनुं स्वाम परिधुन्वते नमः।
यद्रोमगर्तेषु निलिल्युरध्वरास्तस्मै नमः कारणसूकरायते। भगवान वारा हिरण्याक्ष का उद्धार करके बाहर आए। भगवान ने अपना गीला शरीर सुखाने के लिए छिटकते हैं हम भी। तो भैया ये जो शरीर पर केश होते हैं ना, इन्हें कहते हैं रोम। भगवान वाराह की ये लोम धरती पर गिरे, जिससे कुशा की उत्पत्ति हुई। हम पहाड़ के लोग कहते हैं द्रव, उस घास की उत्पत्ति हुई। और भगवान ने इस बात को स्पष्ट किया है शिव भागवत में भी कि कुशा मेरा स्वरूप है। माताओं, कुशा एक ऐसी घास है जो देवताओं को भी प्रिय है, पितरों को भी प्रिय है। जब तुम पिंडदान आदि करते हो तो नीचे कुशा बिछाई जाती है, टुकड़ा रखा जाता है। जब ग्रहण होता है तो हम क्या डालते हैं भोजन, और उसमें कुशा डालते हैं। और शास्त्र ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा, कोई व्यक्ति प्राण छोड़ रहा है, उसके मुख में डालने के लिए गंगा जल नहीं है, सोना नहीं है, कुशा डाल दो। कुशा एक विशेष प्रकार की घास होती है जो साल में एक ही दिन उखाड़ी जाती है, कुशोत्पाटनी अमावस्या के दिन। भगवान का अंश माना गया है कुशा को। यहां सब देवता भगवान शिव की स्तुति करते। और यहाँ एक बड़ी सुंदर बात आई है भैया कि किसी कल्प में ब्रह्मा से विष्णु प्रकट होते हैं, किसी में विष्णु से शिव प्रकट होते हैं, किसी में शिव से ब्रह्मा प्रकट होते हैं। ये तुम पर निर्भर करता है, तुमने किसके चरणों को पकड़ना है। भैया माफ करना, ये जो लोग देवी देवताओं के नाम पर लड़ते हैं ना, इनमें से किसी ने मूल तत्व नहीं समझा। भले ये देवी देवताओं, भले हमारे पहाड़ों में बैठे हुए देवी देवताओं कमेटियां आपस में लड़ के मर जाती, हमारा देवता बड्डा ने हमारा देवता बड्डा। मूल तत्व समझा होता, मूल तत्व जाना होता, कभी लड़ाई का चक्कर नहीं पड़ता। भैया हमने आपको उस दिन भी कहा था, हमारे पहाड़ में जितने भी देवी देवता बैठे हैं सब या विष्णु रूप में बैठे हैं या शिव रूप में बैठे हैं। कोई भी हमारे पहाड़ों में देवी देवता का मंदिर हो, किसी के वहां पर शिव का यज्ञ होगा, किसी के भगवती का यज्ञ होगा, घूम फिर कर उन्होंने अंतिम सत्ता तक ही पहुंचना है। देवी देवता तो भेद नहीं करते, पर देवी देवताओं के जो नीचे वाले होते हैं टैलू, वो आपस में लड़ के परेशान हुए पड़ते हैं। हमें बहुत ऐसा देखा, महाराज आपको नहीं पता हमारे वाला देवता बड़ा है, वो वाला नहीं है जहां आप कथा करके आए थे। अरे किसी देवता को बड़ा मानने की परिपाटी क्या है, मानक क्या है? भैया शिव पुराण स्पष्ट कहता है रुद्र विष्णु ब्रह्मा तीनों एक हैं। याद करो उस दिन की कथा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों। प्रेम से कहो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। श्री कल की कथा में एक प्रसंग आया था शुंभ और निशुंभ का, उनकी थोड़ी सी कथा भी यहां पर आई। जब शुंभ निशुंभ का वध करना था, सभी देवी देवताओं ने जाकर शिव से प्रार्थना की, प्रभु आप कुछ ऐसा करो कि पार्वती जी को गुस्सा आवे। ठीक, भगवान शिव कहते हैं बिना कारण के हम इनको गुस्सा कैसे दिलाएं? कहा प्रभु जो भी हो, जब ये गुस्सा करेंगी उससे भगवती काली प्रकट होंगी, जिससे शुंभ और निशुंभ का वध होगा। भगवान ने कहा हम गुस्सा नहीं दिलवा सकते, भगवान दिलाना पड़ेगा। भगवान ने सोचा चलो तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे लाभ के लिए कुछ करते हैं। भगवान शिव बैठे थे, वामांग में भगवती जगदम्बा पार्वती थी। भगवान ने यूं ही हंसते हंसते कहा तुम तो काली हो, तुम काली हो। अब पार्वती जी तो तुनक गई, यदि हम इतने ही काले लगते तो हमसे शादी काहे करी? हमारा काला रंग आज आपको दिखाई दिया, इतने वर्षों से इतने युगों से हमारे साथ रह रहे हो। पार्वती जी उठकर कैलाश से बाहर जाने लगी। भगवान शिव कहते कहां जा रही हो? पार्वती जी कहती हैं तपस्या करने जा रही हूं ब्रह्मा की, और ब्रह्मा से गोरा रूप मांग कर लाऊंगी। भगवान शिव हंसते हंसते बोले ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें ब्रह्मा दे सकता है, मैं नहीं दे सकता। पार्वती जी बोली आप दे सकती, तब भी आपसे नहीं मांगूंगी, मैं ब्रह्मा जी से ही मांगूंगी। पर भैया यहाँ एक भाव बड़ा सुंदर आया है पार्वती जी का। जब पार्वती जी ब्रह्मा का तप करने गई तो पार्वती जी के मन में क्या भाव चल रहा था? सएव ब्रह्मणो मूर्ति मास्थाय तपसा फलम प्रदास्यति ममेत्येवं नित्यं कृत्वा करो तपः। शिव ही ब्रह्मा का रूप धारण करके मुझे वरदान देने आएंगे। आस्था अंततो गत्वा शिव तक ही है। ब्रह्मा का भजन करेंगे तो शिव के भाव से ही करेंगी। भगवती जगदम्बा ने बड़ा भीषण तप किया है। ब्रह्मदेव प्रकट हुए, भगवती ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने भगवती को प्रणाम किया। मां भगवती कहती हैं देखो आपसे हमारे दो रिश्ता है,
कैसे? पार्वती जी कहती हैं आपके बेटा हुए दक्ष, मैं थी दक्ष की बेटी, उस हिसाब से आप हमारे दादा पितामह। दूसरा, आप भगवान शिव से प्रगटे हैं, उस हिसाब से आप हमारे पुत्र हो। मैं आपसे कुछ वरदान मांगना चाहती हूं। श्री ब्रह्मा जी कहते इस घने जंगल में जहां पर आसपास बड़े भयानक भयानक पशु हैं, वहां आप क्यों तप कर रही हैं? भैया कथा क्या आती है कि जब पार्वती जी तप कर रही थी ना, पास में एक बहुत बड़ा सिंह था जो पार्वती जी को देखकर खाने की इच्छा करने लगा। मैं इसे खाऊं? जैसे ही पार्वती जी के निकट आया, पार्वती जी के तप के प्रभाव से, भजन के प्रभाव से उसके भीतर की जो कलुषता थी नष्ट हो गई। और नहीं हो मेरी बात का विश्वास, प्रमाण मिलता है इस बात का। आप वैष्णव परंपरा उठाकर देख लो, भगवान कृष्ण के उन्माद में जब श्री चैतन्य महाप्रभु जंगलों में दोनों हाथ उठाकर हरे कृष्ण का जाप करते थे, जंगल में भटकने वाले पशु भी उनके साथ हरे कृष्ण का निनाद करते थे। ये भजन का बल है। अरे भैया, यदि राम का नाम पत्थर पर प्रभाव डाल सकता है, क्या तुम पर नहीं डालेगा? किसी कवि ने बड़ा अच्छा लिखा, जरा आ शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है। जिस नाम से पत्थर तरे, फिर तेरा तरना आसान है। पुल बन रहा था, राम जी बड़े आश्चर्य से देखे। राम जी बोले हमारे नाम में तो खूब चमत्कार है, चलो हमारे नाम में इतना चमत्कार है तो हमारे हाथों में भी कोई जादू वादू तो होगा। राम जी ने इधर उधर देखा, राम जी एकांत में गए, राम जी ने एक पत्थर उठाया, पानी में डाला, 100 डूब गया। राम जी सोचे हमारे नाम वाले तैर गए, हमारे हाथ के छोड़े डूब, किसी ने देखा तो नहीं। लगता है पत्थर थोड़ा बड़ा था, छोटा उठाया, पानी में डाला, 100। किसी ने देखा तो नहीं, अब तो हम कंकड़ उठाएंगे। राम जी ने छोटा सा कंकड़ उठाया, पानी में डाला, 100। राम जी घबराए, किसी ने देखा तो नहीं। झाड़ियों के पीछे हनुमान जी पेट पकड़ पकड़ के हंसे, पेट पकड़। हनुमान जी प्रभु, तुमने देखा, मैंने सब देखा, किसी को बताओगे तो नहीं, मैं तो सबको बताऊंगा, आप कर क्या रहे हो यहाँ पर? राम जी बोले हनुमान एक बात समझ नहीं आई, मेरे नाम के पत्थर तैर गए, मेरे हाथ के छोड़े डूब गए। हनुमान जी कहते प्रभु, आपसे भोला भाला कोई नहीं हो सकता। जिसने आपके नाम का आश्रय लिया, आदमी हो पत्थर हो, तैर जाएगा। जिसे आपने अपने हाथ से छोड़ दिया, क्या औकात है उसकी कि वो पार हो पाए? प्रभु तूने छोड़ा है इन पत्थरों को। यही ही कारण था, आनंद रामायण में एक बड़ा सुंदर श्लोक आया, ये मज्जन्ति निमज्जयन्ति च परांस्ते प्रस्तरा दुस्तरे वार्धौ येन तरन्ति वानर भटान् संतारयते पिच नैते ग्राव गुणान् वारिधि गुणानो वानराणां गुणाः श्रीमद्दाशरथे प्रताप महिमा सोयम समुज्जृंभते। पत्थर का काम है डूबना, तैर गया, ठीक। बंदरों का काम है तोड़ना, सो जोड़ गए। और समुद्र का काम है डुबाना, सो तैरा गए। वाल्मीकि जी लिखते हैं, ना ये पत्थर की महिमा है, ना समुद्र की महिमा है, ना बंदरों की महिमा है, ये राम के नाम की महिमा है, जिसके प्रभाव से व्यक्ति अपना मूल स्वभाव भी छोड़ सकता है। कितनी सुंदर बात। तो आज भगवती पार्वती का जब सिंह ने तप देखा, जो पहले देवी को खाने की इच्छा से आया था, अब वो देवी की रक्षा करता। मेरे श्रोताओं, ये प्रसंग तुम्हें कथाओं में बार बार मिलेगा। अपने गुण पर टिके रहो, तुम्हारे विरोधी भी तुम्हारे समर्थक हो जाएंगे। प्रमाण लो। हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं, लंकिनी ने रोक दिया, ठहर जा, मोर आहार जहां लग चोरा। लंका में आने वाले चोर मेरे आहार हैं। हनुमान जी बोले सबसे बड़े चोर की तो पहरेदारी कर रही है, फिर हमको बोलती है लंका में आने वाले चोर हमारे भोजन है। हनुमान जी महाराज ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, जो लंकिनी हनुमान जी को रोक रही थी, सोई बोली प्रबिसी नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। हनुमान जी महाराज के जीवन से सबसे बड़ी सुंदर सीखने वाली बात क्या है? हनुमान जी हर अवस्था में इक्वल रहते हैं।
सोने की लंका देखकर आंखें चकाचौंध होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर वो हनुमान जैसा भक्त है जो लंका को फूंकने की भी सामर्थ्य रखता है। हम लोगों को तो रास्ते पर पड़ा हुआ 500 का नोट मिल जाए तो थोड़ी देर के लिए टेंशन ही आ जाते हैं कि जेब में रखें कि मंदिर में डालें। भैया हनुमान चालीसा में भक्त के 2 लक्षण बड़े सुंदर दिए गए हैं। पहला, राम काज करीबे को आतुर, दूसरा, प्रभु चरित्र सुनिबे को। जो भक्त हो उसमें सेवा का जज्बा हो, और जो भक्त हो वो भगवान की कथा सुनने के लिए लालची हो। लालची। प्रेम से कहो नमः शिवाय, नमः शिवाय। देख लो आज तुम्हारे नमः शिवाय की टक्कर इंद्र देवता से है। हाँ, तो हम तक आवाज आनी चाहिए हो। बोले उमापति महादेव की। श्री पार्वती जी के सामने जब ब्रह्मा जी वरदान देने आए हैं, भगवती ने गोरा स्वरूप मांगा। कथा यहीं से शुरू हुई थी। श्री ब्रह्मा जी ने भगवती को वर दिया। भगवती ने अपना काला स्वरूप उतार दिया जो कालिका कहलाया, कल हमने सुना। और भगवती को जो गोरा स्वरूप प्राप्त हुआ उसे कौशिकी कहा गया, अंबिका कहा गया, वैष्णवी कहा गया। ये हमने कल सुना। भगवती कहती हैं कि मैं इस सिंह को साथ लेकर कैलाश लौटना चाहती हूं। वही वाला सिंह। ब्रह्मा जी कहते हैं, मां इस पापी पर ऐसी कृपा, ये तो पशुओं को मारने वाला है, न जाने इसने कितने मनुष्यों का भी वध किया होगा, लोगों को खा दिया होगा, मार दिया होगा, नष्ट कर दिया होगा। कहां आप, कहां ये, आपको इससे क्या काम। देवी कहती हैं, सब बातें सही हैं, ये पापी भी होगा, ये हिंसक भी होगा, पर जो मेरी शरण में आ गया मैं उसे छोड़ नहीं सकती। ये मां का लक्षण है। भैया एक तो समस्या ऐसी है, व्यासपीठ पर बैठते ही अंदर से नई नई चीजें याद आने लगती हैं। अब फिर इस बात पे एक दृष्टांत याद हो आया। राम जी सीता जी की गोद में सिर रख के सोए हैं, वनवास की लीला। इंद्र का बेटा जयंत कौए का रूप धारण करके आया परीक्षा लेने। मैं भी देखूं ये जो लेटा है ये परमपिता परमात्मा है कि नहीं। तो वो गया और सीता जी की चरण में उसने चोंच से प्रहार किया। सीता चरण चोंच हति भागा। भागना सबसे बढ़िया ऑप्शन रहता है। पर अगली पंक्ति में गोस्वामी जी ने गजब लिख दिया कि सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। मूढ़ है, जो इंद्र का बेटा होकर भी परमात्मा को पहचान नहीं पा रहा, वो मूढ़ नहीं होगा तो और क्या होगा। मंदमति, एक होती है बंदमती, एक होती है मंदमती। बंदमती फिर भी ठीक है, ये जो मंदमती है उसको बेड़ा गर्क करे। कारण कागा, कारण यानी नकली, आप भी जानते हैं, कौवा तो है नहीं है। सीता जी के चरणों से रक्त की धारा फूट पड़ी। सीता जी को पीड़ा अनुभव हुई, पर सीता जी सोचती है राम जी विश्राम कर रहे हैं। जैसे ही भगवान राम को अनुभूति हुई, राम जी ने आप देखा ना ताविक तिनका उठाया, उस पर ब्रह्मास्त्र का मंत्र लगाया, सो छोड़। अब ये उड़े, पीछे से ब्रह्मास्त्र। रास्ते में कोई भी इससे पूछे क्या हुआ, सो भागते भागते बताना पड़ेगा, रुका सो गया। सबसे पहले अपने पिताजी रक्षा करो। अरे भैया जा तू बाहर जा, राम जी का दोष करके दरवाजा बंद। ब्रह्मा जी के पास गया, इंद्र उपेंद्र के पास गया। नारद जी ने कहा जिसका अपराध किया उसी के चरणों में जाकर लोटपोट हो जा। भागा भागा या राम जी के चरणों में गिरा। सीता जी ने कहा छोड़ दो। राम जी कहते क्यों? सीता जी कहती हैं आपने ही कहा है जो मेरी शरणागति में आ जाता है मैं उसकी रक्षा करता हूं। और आप सभी जानते हैं राम जी ने बस उसका नेत्र फोड़ा और उसे छोड़ा। भैया एक के चरण इस भाव से पकड़ कर रखो कि वो तुम्हारी सबसे रक्षा करेगा। हमारी एक निष्ठता नहीं है देवताओं में, कभी राम की ओर, कभी कृष्ण की ओर, कभी भगवती की ओर, कभी शंकर की ओर, मिलता हमको कोई नहीं।
भगवती कहती हैं ये हिंसक होगा, ये पशु होगा, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, पर ये मेरी शरण में आ चुका है, मैं इसे छोड़ने वाली तो नहीं। अब देखो पार्वती जी को वरदान मिल गया। पार्वती जी पहले कैलाश नहीं गई, पहले अपने माता पिता से मिलने गई। और जैसे ही पार्वती जी कैलाश में प्रवेश करने लगी तो साथ साथ बेचारा वो भी आए। भगवान शिव के गणों ने रोक दिया तो पार्वती जी भी रुक गई, कहा ये प्रवेश नहीं करेगा तो मैं भी प्रवेश नहीं करूंगा। और माताओं एक बड़ा प्यारा भाव आ रहा है यहां पर। भगवान शिव ने देवी के कहने पर उसे अधिकार दिया। भगवान शिव कहते हैं मेरे द्वार पर नंदी बैठता है, आज से तुम्हारे द्वार पर बैठेगा, मैं इन्हें तुम्हारा अधिपति नियुक्त करता हूं। कोई तुमसे पूछे कि भगवती के शेर का नाम क्या है, यहां कथा आई, भगवान शिव ने इसे नाम दिया सोमनंदी। शिव के सेवाधिकारी नंदी, भगवती के सोमनंदी। और अर्थ भी बड़ा सुंदर है। भगवान कहते हैं जिसने सोम को, सोम यानी मुझे, नंदी यानी आनंदित किया है, मैं इसे सोमनंदी स्थान दे। भगवती के सिंह का नाम सोम। प्रेम से कहो नमः शिवाय, नमः शिवाय। आवाज ना आए, नमः शिवाय। क्या इतने ढीले ढीले बैठते हो? भैया हम वही हैं जिनको तुम 10 दिन से सुन रहे हो। हाँ, हम वही है जो रात को भी कीर्तन में तुमको डांट के गए। हाँ, बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब यहां भगवान शिव के समक्ष प्रश्न आया कि मूर्ति पूजा करें या लिंग पूजा करें, घर में मूर्ति रखें कि शिवलिंग रखें। भगवान शिव कहते हैं शिवलिंग में भी मेरी पूजा होती है, मूर्ति में भी मेरी पूजा होती है, पर मूर्ति की तुलना में शिवलिंग श्रेष्ठ है। इफ यू हैव 2 ऑप्शंस तो आपको शिवलिंग की सेवा करनी चाहिए। पर निवेदन क्या, घर में सेवा करने के लिए नर्मदेश्वर का ही विधान है। बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां घर में ना रखो, बहुत बड़े बड़े शिवलिंग घर पे ना रखो, ऐसे भी ना रखो जिनकी सेवा ना हो सके। अब यहां वो बात आई जिसकी मैं थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहा था कि हम हिंदू मूर्ति पूजा क्यों करते हैं। भगवान शिव बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। भगवान शिव कहते हैं तुम किसी से कहो अग्नि लेकर आए, तो वो आग लेकर नहीं आएगा, जलती हुई लकड़ी लेकर आएगा, डायरेक्ट आग नहीं ला सकता। भगवान शिव कहते हैं उसी प्रकार मूर्ति मैं नहीं हूं, मूर्ति मेरा उपलक्षण है। मूर्ति के माध्यम से ही निराकार परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। डायरेक्ट अग्नि को प्राप्त करने के लिए किसी उपलक्षण का तुम्हें आश्रय लेना पड़ेगा। कोई जलती हुई वस्तु से तुम अग्नि का आवाहन कर सकते हो, आश्रय ले सकते हो। डायरेक्ट आग हम नहीं ले सकते, क्योंकि डायरेक्ट आग पहली बात तो हो ही नहीं सकती, उसको भी किसी वस्तु का आश्रय चाहिए। उसी प्रकार जो निराकार परमात्मा है, भगवान शिव कहते हैं वो लिंग अथवा वेर, वेर कहते हैं मूर्ति को, उसके रूप में दिखाई देता है। दूसरी बात, अच्छा महाराज ऐसा भी ठीक है तो मूर्ति चमत्कार कर सकती है क्या? तो शिव ने बड़ा सुंदर दूसरा उदाहरण दिया। भगवान शिव कहते हैं कि धधकती हुई आग में लोहा डाल दो, लोहा तपेगा, तप जाएगा। पर लोहे में जो ताप है वो लोहे का नहीं है, अग्नि का है। उसी प्रकार भगवान शिव कहते हैं मूर्ति में जो ऐश्वर्य है वो मेरा है। मूर्ति के माध्यम से जो कृपा करेगा वो मैं हूं। भैया यदि मूर्ति कृपा करती होती तो मंदिर काय को जाते, मूर्ति की दुकान में जाके 2 नारियल फोड़ के आ जाते? नहीं, उस मूर्ति में जब तक वास नहीं होता, आपने देखा होगा मूर्तियां प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है, वास दिया जाता है। अन्नादिवास, जलादिवास, फलादिवास, शय्यादिवास, वास दिए जाते हैं। अंत में मूर्ति में प्राण डाले जाते हैं। और एक और सरल सा उदाहरण देके समझें। तुम्हारे घर का छोटा सा बालक विद्यालय में प्रवेश करता है, गुरु उसे वर्णमाला सिखाते हैं, अ से अनार, अनार का चित्र दिखाया जाता है। मूर्ति पूजा भक्ति की पहली सीढ़ी है। चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, मूर्ति का अर्थ मूर्ति नहीं है, मूर्ति का अर्थ होता है आकार, शेप। कोई ग्रंथ का आश्रय लेता है, कोई पुस्तक का आश्रय लेता है, कोई बिल्डिंग का आश्रय लेता है, कोई स्वरूप का आश्रय लेता है, पर बिना मूर्ति के, बिना आकार के कोई व्यक्ति, भैया जिसका आकार नहीं हमने देखा, उसके निराकार की कल्पना हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, इस बात को बड़े भाव से समझो मेरे श्रोताओं कि भगवान शिव कहते हैं मूर्ति मेरा उपलक्षण है, बिना मूर्ति के मेरी सेवा नहीं हो सकती।
ऋषि पूछते हैं, प्रभु फिर आप दुष्टों को दंड क्यों देते हो, यदि सब आपके लिए समान है? भगवान शिव कहते हैं, वैद्य का किसी मरीज के लिए कड़वा स्वभाव मरीज के हित के लिए होता है। यहां ऐसी कोई माता नहीं बैठी होगी जिसने अपने छोरा को धुना ना हो, पर बालक के हित के लिए रहा होगा। ठीक। एक मादा शेर उसके दांत में जब किसी पशु का बच्चा आएगा, मारा जाएगा, उन्हीं दांतों में जब उसका अपना बालक आएगा, उसकी रक्षा होगी। भैया सीधा स्पष्ट सा अर्थ है। जो डमरू बजाता है ना, त्रिशूल वाला भी वही है। गोपी बनकर जो रास करता है, तांडव भी वही करता है। बस ये तुम पर निर्भर करता है कि हमने कौन से वाले परमात्मा को प्रकट करना है। तुम राधा से कहो कि वो महाभारत का युद्ध लड़ता है, वो विश्वास नहीं करेगी। तुम रुक्मणी से कहो वो रास रचाता है, वो विश्वास नहीं करेगी। रुक्मणी का कृष्ण कुछ और है, राधा का कुछ और, कंस का कुछ और, मीरा का कुछ और, तुम्हारा कुछ और। इसका एक उदाहरण और भी मिलता है। एक बार क्या हुआ, नारद जी कंस के पास गए। कंस ने पूछा, महाराज एक बात तो बता, वो जो हमको मारने आएगा वो देखने में कैसा है? नारद जी बोले, बस ऐसा समझ ले, काला है, एकदम काला। कंस के मन में ये बात ऐसी बैठी, जो काली चीज दिखे कृष्ण दिखे। अब बताओ, ये दुश्मनी है या प्रेम? प्रेम है भैया। तुम कहते तो हो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, पर सास को कभी बहू में भगवान नहीं दिखते, बहू को कभी सास में ना ही दिखे। हम तो कई बार ये बात विनोद में भी कहते हैं, तुम्हारे घर में बच्चों की शादी हो, बेटा बहू की कुंडली मिलाने से अच्छा सास बहू की मिलाए लो, दोनों की मिल गई तो सबकी जय जय, नहीं तो बंटोधा। दो कई तो टंटा हो गए घर में, पति सोचेगा बंद गए निभा लेंगे, ससुर को कोई टेंशन नहीं, पति कौन दो। भैया देखो, ये बात इसलिए बार बार कही जाती है। तो जब कंस को पता चला कि कंस को कोई भी काली चीज दिखती, कंस को कृष्ण दिखता, खाना खाने बैठा, कटोरी में दाल थी। माताएं जानती हैं जब दाल में छौंक लगता है, जो जीरा होता है काला हो जाता है। सैनिकों पकड़ो, कृष्ण आया। सैनिक कहते, महाराज कृष्ण नहीं है, जीरे का छौंक है। कंस बोला, ये छौंक नहीं है, जीरे का कुछ पड़ा दाल में काला है, ये जीरा बनकर घूम रहा वह काला मुरली वाला है। दृष्टि मांगो तो परमात्मा से ऐसी मांगो ना कि घट घट में वो दिखाई दे। और भक्ति का सबसे सुंदर आश्रय मेरी माताओं यही ही होता है, हमें हर जगह भगवान दिखाई दे। प्रेम से कहो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। भगवान शिव का एक नाम है रुद्र। रुद्र का अर्थ है होता है जो रुलाए, वो रुद्र है। अच्छा, शिव अपने भक्तों को रुलाते हैं क्या? नहीं। यहां रुद्र की परिभाषा भगवान वेदव्यास करते हैं, रुद्दुःखं दुःख हेतुर्वा तत्रावयति नः प्रभुः रुद्र इत्युच्यते सद्भिः शिवः परम कारणम। रुद्र कहते हैं दुख को, और जो उस दुख को द्रवीभूत कर दे, नष्ट कर दे, उसे कहते हैं रुद्र। यानी जो भक्तों के दुख को नष्ट करे, उसका नाम रुद्र, उसका नाम शिव। मैं फिर से आपसे निवेदन करूं, आज अब बहुत अधिक मैं कुछ आप लोगों को नहीं ही सुनाने वाला हूं, क्योंकि 10 दिन की कथा में मैं खूब सुना चुका हूं। आज केवल मैं कथा की विसर्जन यात्रा, जो परिपाटी और औपचारिकता है, मैं बस उस तक ही चलूंगा। बस थोड़ी देर और, उसके बाद हम कथा के विसर्जन की ओर चलेंगे। बोले शंकर भगवान की, बोले उमापति महादेव की। श्री शिव पुराण कहता है, वृक्षस्य मूलसेकेन शाकः पुष्यन्ति वै यथा शिवस्य पूजया तद्वत् पुष्यत्यस्य वपुर्जगत्। जैसे जड़ में पानी देने से वृक्ष के ओर छोर तक जल पहुंच जाता है, उसी प्रकार मात्र एक शिव का पूजन करने से सभी देवताओं का पूजन हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं, जिसने जो अन्य देवताओं की पूजा में रत है, शिव का अतिक्रमण करता है, शिव का अपकार करता है, शिव का उल्लंघन करता है, उसे कभी भी मेरी प्राप्ति नहीं होती। श्री अब यहां भैया वो प्रसंग आएगा जिसके विषय में मैं बहुत बार कह चुका हूं इन 10 दिनों की कथा में, कि शिव का सबसे बढ़िया मंत्र कौन सा है।
मैं इस विषय पर बार बार नहीं कहना चाहता, पर क्या करूं, विषय बार बार सामने आएगा तो मैं बोलूंगा। शिव पुराण की कथा में अब देखो, मेरा तुमसे स्पष्ट निवेदन है, खासकर माताओं से, माताओं को ज्यादा टेंशन होती है इन सब बातों की। फलाने महाराज जी ने तो ऐसा नहीं कहा था, हाँ, फलाने महाराज जी को छोड़ो, शिव पुराण की बात समझो। मैं वायवीय संहिता उत्तरखंड पर चल रहा हूं, और ये वायवीय संहिता का जो उत्तरखंड है, ये शिव पार्वती संवाद है। भगवान शिव भगवती जगदम्बा पार्वती से कहते हैं, देवी देवो वा दानवो वापि पशुर्वा विह गोपी वा कीरो वाथ कविर्वापि मुच्यते तत्प्रसादतः। इस संसार में जितने भी जीव जंतु जड़ जंगम है, सब मेरी कृपा से मुक्त हो जाते हैं, पर मेरी कृपा से व्यक्ति तब मुक्त होगा जब वो मेरे नाम का आश्रय लेगा। मेरे नाम का आश्रय लेने के लिए व्यक्ति के पास दो विकल्प हैं, या तो शिव शिव बोले या नमः शिवाय बोले। वैसे एक भाव और भी आया है शिव पुराण में कि माताएं शिवाय नमः बोले, मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा। पर शिव पुराण में भगवान शिव का ऐसा आदेश आया है कि सभी नमः शिवाय बोले, माताएं शिवाय नमः बोले, और जिनके कांधे पर गुरु का दिया हुआ उपवीत है वो ओम नमः शिवाय बोले। ओम नमः शिवाय के लिए खूब सारे नियम लगते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं भैया। भगवान शिव कहते हैं, देवी मेरे वचनों पर श्रद्धा रखनी चाहिए। कलयुग का जीव यदि मेरा पूजन करता है वो संसार से छुटकारा पा लेता है। देवी मुझे प्राप्त करने का सबसे श्रेष्ठ मंत्र नमः शिवाय। हम नमन करते हैं उस शिव को चतुर्थी विभक्ति के साथ, और इस मंत्र का विनियोग बनता है ओम अस्य श्री शिव पंचाक्षरी मंत्रस्य वामदेव ऋषि पंक्तिश्छंदः शिवो देवता मम बीजम यम शक्ति वाम कीलकम सदा शिव कृपा प्रसादोपलब्धिक पूर्वकम अखिल पुरुषार्थ सिद्धये जपे विनियोगः। माताओं, मंत्र की पहली शर्त क्या होती है? मंत्र का देवता होता है। भगवान शिव कहते हैं, देवी इस मंत्र का देवता हूं मैं। इस मंत्र का बीज है मम, इसकी शक्ति है यम, इसके ऋषि हैं वामदेव। अच्छा, आपने देखा होगा कई बार तुम्हारे घरों में कर्मकांड होता है तो पंडित जी माला जपने से पहले आंखों पे हाथ लगावेंगे, माथे पे लगावेंगे, शिखा पे लगावेंगे। इसे कहते हैं अंगन्यास, षडंगन्यास। और षडंगन्यास मंत्र से ही हो पाएगा, उसी मंत्र से हो पाएगा जिसका शास्त्रों में विधान है। हर किसी को मंत्र नहीं ही कह सकते, क्योंकि आजकल एक नया मंत्र मार्केट में घूम रहा है, मैं बोलूंगा नहीं। यदि शिव पुराण कहता है नमः शिवाय मंत्र है, तो किसी दूसरे मंत्र की आवश्यकता क्यों? और आज से 5 साल पहले यह मंत्र कहां था? फिर उन महाराज जी के चेला हमसे लड़ने आते, महाराज ये तो शिव पुराण में है, तूने पढ़ा? तूने पढ़ा? महाराज श्लोक आता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुखम व्याहृते यदा तन्मुखम पावनम तीर्थम सर्व पाप विशोधनम। अरे भैया, पहली बात तो श्लोक को मंत्र सिद्ध करने की मूर्खता मत करो। दूसरी बात, जहां जहां श्लोक में मंत्र आता है वहां मंत्र खत्म होते ही इति शब्द लगता है। शिव पुराण में सैकड़ों जगह ओम नमः शिवाय मंत्र श्लोक में लिखा है, पर वहां साथ में लिखा जाता है ओम नमः शिवायेति इति, यानी दैट्स इट, मंत्र खत्म हुआ। पागलपन है, पढ़ना किसी ने है नहीं, बस कोई लकीर खींचे तो हम लकीर को पीटते हुए चलेंगे। भैया, किसी के प्रति का मेरा कोई द्वेष नहीं है, पर भीतर की पीड़ा है। शास्त्र सामने होते हुए भी हम लोग ऐसे अंधे हो जाते हैं कि हम शास्त्र पर पैर रखना मंजूर है हमें, पर किसी व्यक्ति की बात को टालना मंजूर नहीं हमें। इसी चक्कर में हम लोग नरकों में जाते हैं। और कल की कथा याद रखना, कल आपने सुना था, जो कथावाचक व्यासपीठ पर शास्त्र का अतिक्रमण करता है वो नरकों का भागी होता है। शिव जी ने कल ही स्पष्ट कर दिया। ठीक, जैसे चलते आए हो वैसे चलो, जैसा शास्त्र लेकर चलता है। शिव पुराण टोटके का पुराण नहीं है, शिव से मिलने का पुराण है, योग का, तप का, साधना का पुराण है। शिव संगीत के, योग के देवता हैं। समझो इस बात। आपकी किस में श्रद्धा है मुझे लेना देना नहीं, आप माने बहुत अच्छी बात है, आप मंदिरों में जाकर जो करते हैं सो करें, पर निवेदन इस चक्र में ये मत भूल जाना कि मूल शिव क्या है। यहाँ बहुत से भक्तों का भाव मुझे सुनने में मिला, क्योंकि आप जानते हैं ये पूरी कथा आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल रही है। सबका एक ही भाव है, महाराज नया सुना, नया कुछ नहीं है, मैंने अपने मन का कुछ नहीं सुनाया। जो भगवान वेदव्यास 5000 वर्ष पूर्व लिख कर चले गए वही तुम्हारे सामने सुना रहा हूं। मैं शास्त्र से बाहर न गया, न जाऊंगा, न जा सकता।
ठीक, बहुत अधिक भजनों की हमें आवश्यकता पड़ी 10 दिनों में? नहीं। बहुत अधिक नचाने की आवश्यकता पड़ी? क्यों आवश्यकता है भैया? शिव से मिलना है, मनोरंजन के लिए नहीं आए। मेरी माताओं कथाएं मनोरंजन नहीं है, मनोमंजन है, मन को मांझती हैं। जब से हमारी कथाओं का मोटिव केवल नाचना गाना रह गया, तब से कथाओं का नाश होना शुरू हो गया। मैं सच कह रहा हूं महाराज। बढ़िया बढ़िया भजन क्यों? कथा है, भजन संध्या नहीं है। शास्त्र पे रहो। और मेरी बात का विश्वास नहीं, 400 रुपया का शिव पुराण आएगा, हिंदी का, खरीद लो, पढ़ लो। हम गलत होंगे तब भी पता चल जाए। अब यहां वो बात आई जिसकी मैं कल भी चर्चा कर रहा था। भगवान शिव ने अपने भक्तों के लिए कुछ नियम बताए। भगवान शिव कहते हैं, देवी जो मुझे मानने वाला है वो किन किन नियमों का पालन करे। पहली बात, वो प्रतिदिन स्नान करे। सर्दियों में तो नॉट पॉसिबल। ले महाराज, भगवान तो भाव देखते हैं। हाँ, तुम 10-10 दिन तक नहाए ना हो, भले मंदिर के पुजारी बेहोश हो जाएं। ये बढ़िया लाइन पकड़ के रखिए, भगवान भाव देखता है तो मंदिर काहे जाओ। हाँ, बड़ी आई तुम सबरी कहीं की है। तुम्हारे अंदर इतना ही भाव है तो लाओ, भोलेनाथ को घर खींच के लाओ। अरे भैया, शास्त्र का उल्लंघन ना करो। भगवान कहते हैं, और देखो भाई ये चीज मैं पढ़कर कह रहा हूं, एकादश अध्याय वायवीय संहिता उत्तरखंड। भगवान शिव कहते हैं, जो मुझे मानने वाला है वो विधिवत शिवलिंग पूजन करे। तुम सब शिवलिंग का पूजन करती हो, मेरा एक प्रश्न है, विधि कहां है? शास्त्र की बताई हुई टेक्निक कहां है? जो मंदिर में किया जा रहा है वो मनमर्जी है। और भगवान शिव के ये वाक्य हैं, भगवान शिव कहते हैं वो दान करे, सब में दया रखे, सब में मेरा दर्शन करे, किसी भी जीव के साथ हिंसा ना करे। और अगली बात भगवान शिव ने बड़ी सुंदर कही, जो यहां पर शायद ही किसी में होगी। भगवान शिव कहते हैं, जो मुझे मानने वाला है वो मेरे शास्त्रों का अध्ययन करे। और यहां मैं श्लोक के साथ तुम्हें इस बात को कह सकता हूं। भगवान शिव यहां पर कह रहे हैं, भैया सत्यम संतोषमास्तिक्यम अहिंसा सर्वजंतुषु हृत श्रद्धाध्ययनम अध्ययनम योगः सदध्यापनमेव च। और केवल शास्त्र पढ़े नहीं, दूसरों को शास्त्रों के बारे में बताए भी। वे शास्त्र को बताने का मतलब कथा करना नहीं है। 4 लोग बैठते हैं, भगवान की चर्चा करो, वो भी तो शास्त्र की चर्चा है। भगवान कहते हैं वह, अब भैया ग्रंथों में बार बार शौच शब्द आता है। शौच का अर्थ होता है पवित्रता, शुचिता। भगवान कहते हैं वो शौचाचार का ध्यान रखे, यानी कहां बैठना है, कहां नहीं बैठना, कहां खाना है, कहां नहीं खाना, इस बात का वो ध्यान रखे। और अगली बात में भगवान शिव कहते हैं, निषिद्ध वस्तु का सेवन ना करे, भस्म धारण करे, रुद्राक्ष की माला पहने, चतुर्दशी को मेरा पूजन करे, श्राद्ध का भोजन ना खाए। शिव कह रहे हैं बासी अन्न कोशिश करें न खाएं। और भगवान शिव ने अगली बात कही है, सब धर्मों के लिए भगवान शिव कहते हैं, मद्यस्य, गजब का श्लोक है, मद्य गंधस्य नैवेद्यस्य च वर्जनम सामान्यम सर्ववर्णानाम ब्राह्मणानाम विशेषतः। जो मुझे मानने वाले हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी, भगवान शिव कहते हैं वो ये चीजें छोड़ दे। पहला मद्यस्य, मद्य यानी तुम अच्छे से समझते हो भोलेनाथ ने क्या संकेत किया। यहां तो भोलेनाथ के नाम पे जो नशा बिक है। हाँ। और अगली बात शिव ने एक कदम और आगे की कही, मद्य गंधस्य, इसकी गंध भी ना ले। और तीसरी बात तो गजब कह दी, भगवान शिव कहते मुझ पर चढ़ाया प्रसाद न खाए, नैवेद्यस्य च वर्जनम। वर्जनम, खटकेगी बातें, तुम्हारी बुद्धि में खटकेंगे, मुझे पता है। और क्या कहा शिव ने, सामान्यम सर्ववर्णानाम, ये नियम सभी जातियों के लिए है, पर ब्राह्मणानाम विशेषतः, ब्राह्मणों को स्पेशल अंडरलाइन करके कहा। तुम बार बार ये डंका नहीं पीट सकते, हम तो पंडित जी हैं, पंडित जी हैं तो लक्षण भी दीख हैं। मांस खाएंगे सो कौन बात के पंडित जी, पूजा पाठ है नहीं सो कौन बात के पंडित जी, तुम्हारे घर में तुलसी का क्यारा नहीं, गैया बंधी नहीं, कौन बात के पंडित जी, व्रत में, तीर्थ में, दान में तुम्हारी श्रद्धा नहीं सो कौन बात के पंडित जी। ब्रह्मो जानाति ब्राह्मणः, ब्रह्म से जुड़ो, वो ब्राह्मण का लक्षण है। प्रेम से को नमः शिवाय। और भगवान शिव ने इतना भी कहा कि जो मुझे मानने वाले हैं वो बहुत अधिक वस्तुओं का संग्रह
न करें, आवश्यकता नहीं है। लेकिन माताओं, मैं इस बात को बहुत भाव से कह सकता हूं, पर स्पष्ट शब्दों में तुम लोग समझ सकते हो, कितना भी इकट्ठा कर लो, एक झटका में परमात्मा सब छुड़वा देता है। एक झटका, कम 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 कम। यात्रा सुगम रहेगी जितना कम सामान होगा ना तुम्हारे पास, यात्रा उतनी बढ़िया रहेगी, क्योंकि चिंता नहीं है, लक्ष्य पर ध्यान होगा। सामान अधिक होगा तो चलती हुई ट्रेन से बाहर के नजारे नहीं देखोगे, तुम्हारी दृष्टि बैग पर रहेगी, रात को सो नहीं पाओगे, कोई बैग ना उठा के ले जाए। जब सामान कोई है ही नहीं, भैया जेब में एक मोबाइल एक रुमाल, काम खत्म, तो बढ़िया देखते देखते खाते पीते जावेंगे। भक्ति की यात्रा बिल्कुल ऐसी है, कम इकट्ठा करो, भीतर जो बढ़े सो बढ़े। आप भीतर आप शास्त्र पढ़ें, आप व्रत करें, आप जप करें, आप तप करें, आप यज्ञ करें, कथा करवाने के सामर्थ्य है तो कथा करवाएं, नहीं कर सकते तो खुद पढ़ें। ये मैं तुम्हें केवल शिव पुराण का निचोड़ दे रहा हूं इतने दिनों का। और भगवान शिव कहते हैं, देवी इस मंत्र से व्यक्ति तुम्हारा भी पूजन कर सकता है। मेरा मंत्र है नमः शिवाय, तुम्हारा पूजन मंत्र है नमः शिवाय। बस 2 मात्राएं लगेंगी अंत में। आपने उस दिन अर्ध नारी नटेश्वर स्तोत्र में भी पढ़ा था, नमः शिवाय च नमः शिवाय। एक स्तोत्र में दोनों को प्रणाम किया जाता है। बोलियो उमापति महादेव की। अच्छा, एक प्रश्न मेरे पास बड़ा सुंदर आया, क्या शिव पर गर्म पानी चढ़ाया जा सकता है? मुझे पता नहीं ये प्रश्न आते कहां से, पर शिव पुराण कहता है चढ़ाया जा सकता है। शिव पुराण वायवीय संहिता उत्तरखंड स्नापयेद उष्णवारी भी, शिव पर गर्म पानी चढ़ाया जा सकता है। और भैया मैंने किसी पुराण में पढ़ा था, मुझे स्मरण नहीं हो रहा, वहां पर हमने ऐसा भी पढ़ा था कि यदि देवता का गर्म पानी से स्नान कराया जाए तो व्यक्ति के रोग नष्ट होते हैं। जब जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे शरीर ठंडे पानी से चल सकता है, तब तक भगवान का ठंडे पानी से स्नान कराओ। जब तुम्हारे शरीर को गर्म पानी की आवश्यकता पड़े तो भगवान की सेवा वैसे करो। पर इतना जरूर शिव पुराण में स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि जब शिवलिंग की बढ़िया ढंग से सेवा हो, तब सबसे पहले शिवलिंग को गर्म पानी से स्नान करें, जब बढ़िया ढंग से सफाई हो। दूसरा, फिर शिवलिंग को बिल्व पत्र से घिसें, ये शिव पुराण कह रहा है। फिर अब आप जानते हैं कि शिवलिंगों के ऊपर ना चिपचिपाहट आ जाती है, तो उसके लिए कहा गया कि उड़द की दाल का, चने की दाल का, सत्तू आदि का उबटन बनाएं। उबटन समझते हैं आप लोग, उससे शिव को बढ़िया ढंग से घिसें। कब तक? जब तक वो शिवलिंग पूर्ण रूपेण स्वच्छ ना हो जाए। क्योंकि दूध दही आदि वस्तुएं चढ़ती हैं, प्रतिदिन सफाई संभव नहीं हो पाती, तो भैया हम जहां भी बाहर भी कथाएं करने जाते हैं, हम एक आदेश अवश्य लगाते हैं, महीने का एक दिन पक्का कर लो जिस दिन मंदिर की बढ़िया सफाई होगी। आपस में सेवा बांट लो। बढ़िया दिन में सेवा करी, रात को 4 लोगों ने बैठकर कीर्तन किया, आनंद हो गया। मंदिर बनाने का क्या लाभ? गांव में एक मंदिर बना दिया, सबने पैसा दे दिया, बस जब मंदिर का वार्षिक होगा तब तुम आकर भंडारा करोगे, कीर्तन करोगे, पूरे साल मंदिर का मुख भी नहीं देखोगे। मत बनाओ मंदिर। और मैं इस बात को व्यासपीठ से हमेशा कहा करता हूं, नए मंदिर बनाने से अच्छा पुराने मंदिरों की रक्षा करो। पुराने मंदिरों की रक्षा करो। 4 गांव के लोग 4 मंदिर बनाए, इससे अच्छा 4 गांव के लोग मिलकर एक मंदिर बनाए, और 4 गांव के लोग मिलकर एक मंदिर बनाए, उससे अच्छा उन 4 गांव में कोई पुराना मंदिर हो तो उसका संरक्षण किया जाए। नए मंदिरों में भव्यता है, पुराने मंदिरों में दिव्यता है। प्रेम से कहो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। भगवान शिव कहते हैं नमः शिवाय मंत्र ऐसा है, तुमने गुरु से दीक्षा ली है, नहीं ली है, तुम जप सकते हो, फिर भी शिव ने आदेश दिया, तब भी गुरु से इस मंत्र को अवश्य लें। और भगवान शिव ने कहा इस मंत्र का पुरस्चरण करें। पुरस्चरण क्या होता है? ये शब्द बड़ा प्रसिद्ध है हमारे कर्मकांड में। तो माताओं, सिंपल सी टेक्निक समझ लो, मंत्र में जितने अक्षर होंगे उसका गुना 4 लाख। इतना जाप करने से एक पुरस्चरण होता है। जैसे नमः शिवाय में शब्द है नमः शिवाय, कितने शब्द हुए? 5, 5 गुना 4, 20 लाख। जब इस मंत्र का जाप होगा तब इसका एक पुरस्चरण होगा। और इतना भी शास्त्रों में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, पुरस्चरण होने के बाद मंत्र जागृत हो जाता है। व्यक्ति के लगाने पर मंत्र यूं काम करता है। आप लोग किसी के पास जाते हो, वो मंत्र से तुम्हें पानी लगाकर देता है, भैया सिद्ध किया है मंत्र उसने। मंत्र के 10 संस्कार बताए गए हैं शास्त्रों में।
कभी कभी गूढ़ त्योहार हो, जैसे शिवरात्रि हो, दीपावली हो, जन्माष्टमी हो, अष्टमी हो, ग्रहण हो, इन दिनों में आधी रात को उस मंत्र का हवन हो। और ये चीजें खुद के करने की हैं। पंडित जी बिठाए लिए, पंडित जी को खर्चा दे दिया, नहीं, कुछ चीजें खुद कर लिया करो। मैं तुम सबसे एक आग्रह करूं, यहां सब लोग बैठे हैं, सब भगवान को मानने वाले हैं, बस निवेदन इतना सा करूंगा तुम सब लोगों से, जिसमें भी श्रद्धा है उसकी प्रतिदिन एक माला अवश्य किया करो। उस माला को धारण नहीं कर सकते तो कर माला करो, हाथ पर करो। आजकल डिजिटल मालाएं चली हैं, उनसे दूर रहो। भक्ति में शॉर्टकट नहीं। हाँ, नमः शिवाय 1, नमः शिवाय 2, नमः शिवाय 3 ना मत करो। इससे अच्छा भक्ति में काहे शॉर्टकट लेकर आते हैं। आप वृंदावन जाओ तो वृंदावन में ठाकुर जी की ड्रेसेस का खूब बढ़िया मार्केट है। क्यों? क्योंकि हम लोग खुद बनाना ही नहीं चाहते, सेवा नष्ट कर दी ना। और भैया तुम विश्वास नहीं करोगे, हम कई बार ऐसे ऐसे बड़े बड़े घरों में कथा करने जाते हैं जहां लोगों ने घर के मंदिर के लिए भी पंडित जी रखे होते हैं, ये सेवा करके जाते हैं। अरे ये बिल्कुल वही हिसाब किताब होता है जैसे कोई माँ अपने बालक की सेवा के लिए किसी पराई स्त्री को धन देकर रखती है। पर जो अपना भाव आएगा ना माता, जब तुम्हारे अपने भगवान हैं घर पर, जब तुम अपने भाव से उनकी सेवा करोगे, तुम भाव से उनको जो भी धारण करवाओगे वो करेंगे, जो भोग पधराओगे वो पाएंगे। भैया प्रयास करो, यदि तुम्हें कभी शिव पुराण पढ़ने का अवसर मिले ना, तो शिव पुराण की ये जो अंतिम संहिता है, वायवीय संहिता, इसको अवश्य पढ़ना। फिर यहाँ भगवान शिव ने अपनी आवरण पूजा और मंडल पूजा के बारे में बताया। भगवान शिव कहते हैं मेरा अकेला पूजन ना हो, पार्वती गणेश कार्तिक का भी पूजन ना हो, उसके अलावा और भी लोग हैं जिनका पूजन हो। नंदी का अकेला पूजन ना हो, नंदी के साथ नंदी की पत्नी सुयशा का पूजन हो, जब आवरण पूजन हो, मंडल पूजन हो। भगवान शिव कहते हैं 10 महाविद्याओं का, उनके स्वामियों का पूजन हो। बहुत विधान है। इस भ्रांति में मत रहो कि भोलेनाथ पे एक लोटा जल चढ़ा दिए काम हो गया। बिल्कुल नहीं, जितनी महंगी सेवा भोलेनाथ की उतनी किसी की भी नहीं है। शिव ने तो स्पष्ट कहा है शिव पुराण में, यद यद श्रेष्ठ तमम वस्तु पति योग्य हित ध्वजे, जितनी भी श्रेष्ठ वस्तुएं हैं वो मुझे अर्पित करो। श्रेष्ठ, और हम लोग के ढूंढ के लाते हैं निकृष्ट। मंदिर में जाएंगे तब भी पर्स में सबसे छोटे वाला नोट ढूंढेंगे। काई चढ़ा देना, काई चढ़ा देना। कई बार तो ऐसे सिक्के कथा में आते ना भैया, सिक्के दोनों तरफ से साफ, हम सोचते इनको क्या काउंट करें। हाँ, किसे मूर्ख बनाते हैं। देखो भैया, कल की कथा में भी चर्चा आई, शिव कहते हैं यदि व्यक्ति के पास धन नहीं है वो मन से मेरा भजन करे, और यदि धन है तो धन से मेरा भजन करे। फल मैं दोनों को बराबर दूंगा, जो गरीब को फल दूंगा वही अमीर को दूंगा। पर यदि अमीर धन से, और अमीर के लिए भी भगवान ने ऑप्शंस दिए, वो मंदिर बनवाए, वो बावली बनवाए, वो सरोवर बनवाए, वो कुआं बनवाए, वो यज्ञ करवाए, वो तीर्थ करवावे, धन से जो हो सकते हैं। जो गरीब है, जिसके पास धन नहीं है, वो पार्थिव शिवलिंग बनाए, उसका पूजन करे, जो फूल उपलब्ध हो सो चढ़ाए दे, जो भोग उपलब्ध हो सो लगाए दे, नमः शिवाय का जाप करे। कभी मन आए तो मेरे लिए रो पड़े। सरल है शिव को पाना, समझना कठिन है। दोनों अलग चीज है, पाना सरल है। और यदि मैं इस बात को एक कदम और आगे बढ़कर कहूं तो भैया, एक लोटा जल भी दूर की बात है, भगवान पर चढ़ाने के लिए सबसे पवित्र कोई जल होता है तो वो है आंखों से गिरे हुए आंसू। कभी भगवान के लिए रोना है ना, रो लो, कोई चिंता नहीं। कबीरा हंसना छोड़ दे, कर रोने से प्रीत, बिन रोए कित पाइए प्रेम प्यारा मीत। और जबकि मजे की बात को माता हूं, तो मैं अभी भी भगवान भीतर से इतने भाव दे रहा है कि मैं इस कथा को 11 दिन और कह सकता हूं। ये इस गद्दी का चमत्कार है। यही कारण है हम कोई प्लानिंग करके, कोई विचार करके नहीं आते, ये सुनाएंगे, ये नहीं सुनाएंगे, ये भजन, कुछ नहीं। अगर हमने करनी ही नहीं है कथा, हमने तो बैठना है, आगे तू जा। बोले भक्त वत्सल भगवान की। फिर वही प्रश्न यहां पर आया, क्या शिव पर लाल चंदन और कुमकुम चढ़ता है? तो भगवान शिव कहते हैं मुझ पर लाल चंदन चढ़ाएं, मुझ पर कुमकुम चढ़ाएं।
कोई भेद नहीं, कोई विरोध नहीं। क्या शिव पर तुलसी चढ़ती है? शिव ने 4 जगह कहा मुझ पर तुलसी चढ़ाएं। क्या शिव पर नारियल से जल चढ़ता है? स्कंद पुराण में शिव गीता आई है, भगवान शिव कहते हैं नारिकेल जलेन वही, नारियल के जल से मेरा पूजन हो। मत फंसो भ्रांति हो। और ये तो सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने में तो भगवान शिव ने यहां तक कहा है कि फलों के रस से मेरा अभिषेक, फलों के रस से। रक्त चंदन पुष्पाढ्यम पानीयम चाति शीतलम आलेपनम चंदनम स्यान मूलकाष्ठ रजोमयम कस्तूरिका कुमकुमम च रसो मृगमदात्मकः। भगवान कहते हैं मुझे चंदन 2 प्रकार से अर्पित किया जाता है, जा सकता है। मूलकाष्ठ रजोमयम, चाहे तुम लकड़ी के चंदन का उपयोग करो या पाउडर चंदन का उपयोग करो, दोनों भगवान शिव ने का उपयोग हो सकते हैं। मूलकाष्ठ रजो, रज यानी पाउडर, मिट्टी, और कस्तूरिका। अच्छा हाँ, एक चीज हमारे हिमाचल में ना के बराबर है, वो क्या है? शिव की पूजा में इत्र की सेवा है। इत्र समझते हो? परफ्यूम्स को इत्र नहीं कहते, इत्र अलग चीज है। और भगवान शिव कहते हैं कि मुझे इत्र बहुत प्रिय है। आप में से जो वृंदावन जाते हैं, वृंदावन में तो आपने खूब देखा है भगवान को इत्र लगता है, पर भगवान शिव कहते हैं मुझे इत्र बड़ा प्रिय है, सुगंधी बड़ी प्रिय। और भैया आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा सर्व सुगंधि सुलेपित लिंगम। भगवान के हम शिवलिंग को प्रणाम करते हैं जो हर प्रकार की सुगंधित से लेपित है। बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम, जो बुद्धि का विवर्धन करने वाला है। परात्पर ब्रह्म परात्मक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। भोलेनाथ तो शमशान में रहे, भोलेनाथ तो बाबा है, बिल्कुल नहीं। आप बार बार सुन चुके हो, शिव के पास वैभव है, शिव दिखाते नहीं बस। बाकी जब जब देवताओं ने शिवलोक में प्रवेश किया है तो भगवान शिव के शिवलोक की सीढ़ी भी ऐसी है कि उसके सामने वैकुंठ भी कुछ नहीं। वो वैभव है शंकर का। पर अंग विभूत चंद्रमा थे, पर जटा बहे गंगा की धार, पहन गले में सरपन माला, प्रभु तुम कियो गजब शिव। वो शिव है। यहां बताया गया कि खंडित शिवलिंग किसे माना जाता है, इसकी हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। शिवलिंग में मेरी माताओं 2 भाग होते हैं, नीचे वाला भाग योनि, ऊपर वाला भाग शिवलिंग। यदि योनि टूटी है तो सिर्फ योनि ही बदली जाएगी, शिवलिंग नहीं बदला जाएगा। और योनि भी तब बदली जाएगी, भगवान शिव कहते हैं यदि उस योनि को दोबारा जोड़कर ठीक किया जा सकता है तो उसी का उपयोग करना चाहिए। ठीक। तीसरा, मान लो हमने योनि नहीं लगाई, आधार नया लगाया, तो सिर्फ योनि की प्रतिष्ठा होगी, शिवलिंग की प्रतिष्ठा नहीं होगी, शिव पुराण कहता है। हमने उस दिन भी चर्चा की थी, तुम्हारे पास भगवती की मूर्ति है घर पर, भगवती की साड़ी का एक कोना टूट गया, वो मूर्ति खंडित नहीं है। खंडित वो है जिससे देवता का स्वरूप बिगड़ जाए। हाथ टूट गया, मान लो किसी भी प्रकार से, वो मूर्ति खंडित है। जिससे देवता के स्वरूप का परिवर्तन ना हो, शिव पुराण कहते हैं उस मूर्ति को खंडित नहीं माना जा सकता। भगवान शिव कहते हैं मेरा बार बार किया गया चिंतन ही मेरा ध्यान है। जो व्यक्ति मेरा ध्यान करता है मैं स्वप्न में भी उसे नहीं छोड़ता, मैं उसे स्वप्न में भी नहीं छोड़ता। यहां शिव ने अपने 5 योग बताए हैं, मंत्र योग, स्पर्श योग, भाव योग, अभाव योग, महायोग। और धीरे धीरे मैं कथा को विसर्जन की ओर लेकर चलूं। आज की यात्रा बहुत छोटी सी है, आज की यात्रा बहुत छोटी सी। यहां पर कथा सुनते सुनते श्री सूत जी महाराज मौन धारण करते हैं, कथा को विसर्जन की ओर लेकर चलते हैं। शौनक आदि मुनि उठे हैं, श्री सूत जी महाराज का पूजन किया है, प्रणाम किया है, वंदन किया है। श्री सूत जी महाराज अन्यत्र चले गए हैं। मूल शिव पुराण की कथा नंदी सुना रहे हैं, सनत कुमार सुन रहे हैं। सनत कुमार जी ने नंदी जी को प्रणाम किया। और आप सभी जानते हैं नंदी बैल नहीं है, नंदी बैल के स्वरूप में है। नंदी साक्षात शिव है, नंदी के ईश्वर कहा गया शिव पुराण में। त्वया हम नंदितो यस्मान् नंदी नामना सुरेश्वर तस्मत् त्वां देवमानंदम नमामि जगदीश्वरम। हमारे शास्त्रों में कुछ ही चरित्र ऐसे आते हैं जिनके नाम के साथ नंद शब्द लगा है। भगवान शिव के गण नंदी, भगवान कृष्ण के पिता नंद, भगवान कृष्ण की बुआ नंदा, नंदा सुनंदा।
नंदा देवी पर्वत आज भी उत्तराखंड का सबसे बड़ा पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। यहाँ पर चलो मैं कथा को विसर्जन की ओर लेकर चलूं। भगवान वेदव्यास श्री शिव महापुराण वायव्य संहिता उत्तरखंड अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक यहाँ पर कहते हैं, एतत् शिव पुराणस्य वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा सगण ससुतः सांबः शंकरोतु सशंकरः। इस शिव पुराण को जो कहने वाले हैं या इस शिव पुराण को जो सुनने वाले हैं उनकी भगवान शिव रक्षा करें। पर कैसे? सगणः अपने गणों के साथ, ससुतः अपने पुत्रों के साथ, सांबः भगवती पार्वती के साथ भगवान शिव उनका शंकरोति उनका हमेशा भला करते हैं, कृपा करते हैं। बोलिए उमापति महादेव की। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी करहु सदा कल्याण। बोलिए उमापति महादेव की। पूज्य स्वामी जी महाराज की, संत भगवान की। मैं बस एक छोटा सा संबोधन इस 11 दिन तक इस आयोजित सत्र में मैं धन्यवाद करूं, मैं प्रणाम ज्ञापित करूं भगवान सदाशिव के पावन चरण कमलों में, जिनकी गोद में बैठकर आपको हमें इस कथा को बांचने और सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। और मैं बहुत बड़ा धन्यवाद करूं परम पूज्य स्वामी श्री सोहमगिरी जी महाराज श्री के पावन चरण आरविंदों में। एक बार पूज्य महाराज श्री के लिए जोरदार तालियां हो जाएं भैया, जिनकी कृपा से हर वर्ष इतना सुंदर आयोजन होता है। आप लोगों को भिन्न भिन्न संतों के दर्शन होते हैं, भिन्न भिन्न पुराणों की कथा के श्रवण और पाठ का लाभ प्राप्त होता है। मैं धन्यवाद करूं हमारी संगीत मंडली का, मैं धन्यवाद करूं हमारी विप्र मंडली का, मैं धन्यवाद करूं जिनके द्वारा यहाँ पर भोजन की सेवा, टेंट साउंड की सेवा, कैमरा आदि की सेवा की गई है। मैं धन्यवाद करूं जिनके द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष किसी भी प्रकार की सेवा की गई है। और अंत में सबसे बड़ा धन्यवाद करूं आप सभी का जिन्होंने आकर इस कथा को पूर्ण किया। एक बार सबके लिए जोरदार तालियां हो जाएं भैया। आशीर्वाद देने की कोई सामर्थ्य नहीं है, आप सभी के लिए व्यासपीठ से कामना कर सकता हूं, मान मिले, सम्मान मिले, खुशियों का वरदान मिले, कदम कदम पर मिले सफलता, डगर डगर उत्थान मिले, सूरज रोज संवारे दिन को, चांद मधुर सपने ले आए, हर पल समय दुलारे तुमको, सदियों तक पहचान मिले। आप सभी के जीवन में सुख आए, समृद्धि आए, शांति आए, भक्ति आए, शिव आए। इसी कामना के साथ मैं शिव पुराण की कथा को विसर्जन की ओर लेकर चलूं। आओ अंत में एक भाव गुनगुनाएं, फिर हम कार्यक्रम को विसर्जित करें। बोले शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। सारी दुनिया छोड़ के आया, सारी दुनिया छोड़ के आया, तुम्हें पुकारूं आज उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति, उमापति रखियो मेरी लाज। गाओ गाओ गाओ। सारी दुनिया छोड़ के आया, सारी दुनिया हो, सारी दुनिया छोड़ के आया, तुम्हें पुकारूं आज उमापति रखियो मेरी लाज, 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 उमापति रखियो मेरी। सारी दुनिया छोड़ के आया, सारी दुनिया छोड़ के आया, ओ सारी दुनिया छोड़ के आया, सारी दुनिया छोड़ के आया, तुम्हें पुकारूं आज उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज,
रखियो मेरी लाज। बोले शंकर भगवान की। जोड़ जोड़ के प्रीत के धागे, जोड़ जोड़ के प्रीत के धागे, जोड़ जोड़ के प्रीत के धागे, जोड़ जोड़ के प्रीत के धागे। तेरे आगे सब फीका लागे, तेरे आगे सब फीका लागे, हो तेरे आगे सब फीका लागे, तेरे आगे सब फीका लागे। मेरे भगवन मेरे दाता, मेरे भगवन मेरे दाता, हो मेरे भगवन मेरे दाता, मेरे भगवन मेरे दाता। सुन लो मेरी आवाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी। सारी दुनिया छोड़ के आया, सारी दुनिया छोड़ के आया, सारी दुनिया छोड़ के आया, सारी दुनिया छोड़ के आया। हो तुम्हें पुकारूं आज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज। पति रखियो मेरी लाज। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलिए उमापति महादेव की। तेरी दया जो हम पर बरसे, तेरी दया जो हम पर बरसे, ओ तेरी दया जो हम पर बरसे, तेरी दया जो हम पर बरसे। व्याकुल मनवा काहे तरसे, व्याकुल मनवा काहे तरसे, ओ व्याकुल मनवा काहे तरसे, व्याकुल मनवा काहे तरसे। अंतर्यामी पालनहारे, अंतर्यामी पालनहारे, ओ अंतर्यामी पालनहारे, अंतर्यामी पालनहारे। देवों के सरताज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज। उमापति रखियो मेरी लाज। सारी दुनिया छोड़ के आया, सारी दुनिया छोड़ के आया, सारी दुनिया छोड़ के आया, सारी दुनिया छोड़ के आया। आज सुन लो मेरी आवाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज। उमापति रखियो मेरी लाज। हरदम करूं मैं तेरी भक्ति, हरदम करूं मैं तेरी भक्ति, हो हरदम करूं मैं तेरी भक्ति, हरदम करूं मैं तेरी भक्ति। मुझे बता दो ऐसी युक्ति,
दुनिया छोड़ के आया, ओ सारी दुनिया छोड़ के आया, सारी दुनिया छोड़ के गया। अजी तुम्हें पुकारूं आज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी जय हो। जोड़ के प्रेम के धागे, ओ जोड़ जोड़ के प्रेम के धागे, जोड़ जोड़ के प्रेम के धागे, तेरे आगे सब फीका लागे, तेरे आगे सब फीका लागे, ओ तेरे आगे सब फीका लागे, तेरे आगे सब फीका लागे। मेरे भगवन मेरे दाता, मेरे भगवन मेरे दाता, ओ मेरे भगवन मेरे दाता, मेरे भगवन मेरे दाता, तुम्हें पुकारूं आज, उमापति रखियो मेरी लाज, 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 उमापति रखियो मेरी लाज। बोले उमापति महादेव की जय। शंकर भगवान की, पूज्य स्वामी जी महाराज की, आज के आनंद की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव। अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे भोले। पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज अति सोहे भोले। दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता। शंभु वाला रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला बनमाला, मुंडमाला धारी भोले। मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे। चंदन मृग
मधु सोहे भोले शुभकारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर वाघांबर अंगे भोले बागंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संजय ओम हर 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 महादेव करके मध्य कमंडलो चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव श्री त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे भोले प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन रटत हरो हर स्वामी अनवांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव